हाँ रेडी स्टार्ट। बड़े ही शानदार लफ्जों में पाकिस्तानियों ने आपका स्वागत किया। जब मैं बैटिंग करने गया रौनक, तो लगभग सारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने उस सब ने मतलब मेरा स्वागत इतनी गालियों से किया कि जो मैंने शायद उस समय सुनी भी नहीं थी। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बाद में जब मैं प्लेयर बना तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को आड़े हाथे लिया। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम, सलाम, राम राम। देखिए लाइफ में ना आपके पास टाइम नहीं है, ये मेरे को मालूम है। सेलिब्रिटीज के पास भी टाइम नहीं है, ये भी मालूम है। तो जब आप लोगों के पास नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल ही नहीं हो। इसलिए एक सिंपल सी चीज, एक शो, एक गेस्ट, एक होस्ट और सिर्फ 13 सवाल जिनके जवाब नहीं है, इसीलिए तो 13 जवाब नहीं। वेलकम। तेरा जवाब नहीं, तेरा बढ़िया बनाया ना? कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन आज के शो में, पहले शो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं ना, उनकी बैटिंग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गेयर था ही नहीं, सीधा 5वें से शुरुआत करते थे। मतलब दिल्ली से लेकर मुल्तान और नॉटिंघम से लेकर एडिलेड, जहां जहां उनका बल्ला बोला वहां वहां इंडिया ने भी हल्ला बोला। हमारे साथ होने वाले हैं वो जो बनाते थे बॉलर्स का कबाब। प्लीज वेलकम वीरेंद्र सहवाग। नमस्ते पाजी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद रौनक, मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूं। बउआ भी एकदम ठीक है। ये जो आपकी अदाएं हैं यही लोगों को और हमें बहुत पसंद आती हैं। थैंक यू वेरी मच पाजी। बउआ की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वीडियो में मेरा एक सपना पूरा होने वाला है। क्या सपना था मेरा? बड़े और महान क्रिकेटर्स से क्रिकेट की कोचिंग लूं मैं, वो पर्सनली मुझे सिखाएं। लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा वीडियो में आपको पता चलेगा। पर उससे पहले 13 जवाब नहीं में पहला सवाल नंबर 1। वीरू बाजी तैयार हैं आप? अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? वाह रौनक, ये सवाल मुझसे शायद बहुत लोगों ने पूछा है, मैंने इसका जवाब दिया। मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सही बताऊं, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा था नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं या तो 2 चीज़ें कर सकता था। या तो मैं आर्मी में भर्ती हो जाता, जो कि मुझे बहुत शौक है। या दूसरा, क्योंकि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मर्स की है, तो या मैं फार्मिंग करता। वाह। तो शायद फार्मर ही बनता, क्योंकि अपने घर में मैं सबसे बड़ा बेटा था, तो मेरे माँ बाप मुझे फौज में जाने नहीं देते। तो फार्मिंग ही करता मैं। परफेक्ट। नेक्स्ट सवाल। एक बार आपने 199 यानी 200 बनाने से सिर्फ आप 1 रन पीछे थे, 199 के स्कोर पे आपने सिंगल डिनाई किया था। क्या था वो किस्सा? वाह, ये तो बहुत पुरानी बात है। ये 2008 टूर पे जब हम लोग श्रीलंका में गए थे तब की बात है। और ईशांत शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। मुझे याद है कि 199 पे जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुरलीधरन गेंदबाजी कर रहे थे। तो मुझे श्योर था कि अगर मैं सिंगल लूंगा तो मुरलीधरन ईशांत शर्मा को आउट कर देंगे और हम लोग फिर ऑल आउट हो जाएंगे। तो मन में ये था कि यार मैं कोशिश करता हूं कि जितनी ज्यादा देर मैं बैटिंग करूं तो उतनी ज्यादा रन मैं अपने लिए भी बनाऊंगा और टीम के लिए भी बनाऊंगा। सही बात है। तो ईशांत शर्मा को मैं सेव करता हूं। तो पहली दूसरी गेंद पर मैंने सिंगल मना कर दिया और लास्ट गेंद पर मुरलीधरन ने सारे फील्डर ऊपर बुला लिए। लकीली फिर भी बॉल गैप में गई और हम लोग भागे जोर से और 1 रन मिल गया। बट 1 ओवर के बाद जब वापस ईशांत शर्मा को स्ट्राइक मिली, स्ट्राइक पर आते ही वो आउट हो गए। तो मैं ज्यादा देर बचा नहीं पाया। तो उस समय माइंड में सिर्फ यही था कि यार अपना 200 तो हो ही जाएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में। लेकिन अगर 200 करते ही अगर स्ट्राइक ईशांत शर्मा को दे दी तो फिर वो आउट हो जाएगा और ज्यादा रन हम ऐड नहीं कर पाएंगे टीम के लिए। सुपर। इशू भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट जरूर करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पाजी। आपका जो डेब्यू हुआ था वो था 1 अप्रैल 1999 पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब आपने डेब्यू किया, जब आप मैदान में आए तो उन्होंने बड़े ही शानदार लफ्जों में पाकिस्तानियों ने आपका स्वागत किया था। वैसे ही किया था जैसे लोग बउआ को छीछी बोलते हैं। क्या हुआ था उस टाइम? अप्रैल फूल था पहली बात तो। मेरा डेब्यू अप्रैल फूल में ही चला गया। जब मैं बैटिंग करने गया रौनक, तो लगभग सारे पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने, मैं शायद 20-21 साल का लड़का था उस समय, और इतनी मुझे गालियां दी। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, यूसुफ योहाना होते थे उस समय, मोहम्मद यूसुफ हैं जो आज, बाकी और शाहिद नजीर, जितने भी उनके खिलाड़ी थे, उस सब ने मतलब मेरा स्वागत इतनी गालियों से किया कि जो मैंने शायद उस समय सुनी भी नहीं थी। मैं पंजाबी थोड़ी समझता था क्योंकि मेरे जो पड़ोसी थे, मेरे जो सामने नजागढ़ के घर में रहते थे, वो सब पंजाबी थे। तो वो आते जाते थे तो पंजाबी इत्थे तुस्सी कुस्सी सब समझ में आती थी। तो वो जो गालियां दे रहे थे तो मुझे समझ में तो आ रही थी, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा पहला मैच था। खुद मैं नर्वस था। मतलब 20-25 हज़ार लोग देखने आए हुए थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने लोगों के सामने मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया।
लेकिन बाद में जब मैं प्लेयर बना तो पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों को आड़े हाथे लिया, और इसलिए शायद वो खुंदक मैंने जो 1999 में मुझे गालियां दी थी ना, 2003-4 में जब हम पाकिस्तान गए, वो 300 रन बनाकर सारी गालियां उन्होंने रिटर्न में की मैंने, और उसका बदला वहां से लिया। तो शायद मेरा अंदर से ही पता नहीं कुछ ऐसा है कि जब पाकिस्तान खेलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट हम खेलते हैं तो मेरा ऑटोमेटिकली खून खोलने लग जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि अंदर खून ऐसे दौड़ता है जैसे पता नहीं क्या, तो वो हो जाता है, और इसलिए शायद मैं पाकिस्तान के अच्छा खेलता हूँ, इसलिए मेरा एवरेज अच्छा है। तभी इतना एक्स्ट्रा प्यार है आपको पाकिस्तान से, है कि नहीं? पाकिस्तानी फैंस और प्लेयर्स शायद आप समझ गए होंगे। खैर, ये मैं जानना चाहता पाजी, अगला सवाल यही है कि अपना डेब्यू करने से पहले किसी एक महान खिलाड़ी से अगर आपको सीखने का मौका मिलता तो किससे सीखते आप? किससे क्रिकेट की कोचिंग लेते आप? मैं क्रिकेट मैंने देखना शुरू किया 92 के वर्ल्ड कप से, जब कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनको देखना पसंद करते थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन। अगर मुझे मौका मिला होता कि मैं अपने डेब्यू से पहले किसी से बात कर पाता तो वो कपिल देव या सचिन तेंदुलकर, ये दोनों में से कोई अगर मुझे मिल जाता तो मैं उनसे बात करता, पूछता इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है, कैसे मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैच से पहले पता चल जाती। तो मैंने ये एक्सपीरियंस सीधा मैच में जाके लिया। शायद इसलिए मैं ज़्यादा नर्वस था, और मेरा डेब्यू मैच जो था उसमें मैं 1 रन पर आउट हो गया। तो लेकिन वो हेल्प ज़रूर मिलती मुझे अगर मैं पहले किसी से मिला होता। जैसे अजय जडेजा मुझे हमेशा बताते हैं वो कपिल देव के साथ ट्रेनिंग करते थे, इवन जब वो 19 साल के थे तब उनके साथ वो प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ भागते थे, उनके साथ फील्डिंग करते थे, कैच प्रैक्टिस करते थे, सारे काम करते थे। तो उनके लिए जब वो इंटरनेशनल खेले तो वो इंटरनेशनल नहीं था, उन्हें लगा कि वो कपिल देव के साथ ही खेल रहे। सही बात है। लेकिन हर किसी को वो एक्सपीरियंस नहीं होता, हर किसी को वो कोई खिलाड़ी नहीं मिलता जो उसे गाइड कर सके। तो शायद अगर मुझे मिले होते तो मैं कपिल देव या तेंदुलकर से ज़रूर पर्सनल कोचिंग लेता, उनसे पूछता, सवाल पूछता, बट वो मिस हो गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि अगर मैं किसी को दे सकूँ, किसी से बात कर सकूँ, इसलिए मैंने अपनी एकेडमीज खोली, स्कूल खोला सहवाग इंटरनेशनल, जहाँ पर मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं क्रिक क्रू के बारे में लोगों को बताना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए, ज्वाइन करिए क्रिक क्रू की टीम, और क्रिकेट के महान खिलाड़ियों से आप पर्सनल कोचिंग ले सकते हो। वेरी स्पेशल मौका, लगा दो इस पे चौका। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सब्सक्राइब करो, एनरोल करो। और किन किन प्लेयर्स की बात करूं मैं? एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, क्रिस गेल, खुद वीरूपा जी हैं, भज्जी पा हैं, नेहरा जी हैं, ब्रावो हैं, मुरलीधरन भी आपको बॉलिंग सिखाएंगे। सो पाजी, क्रिक क्रू में ये सारे प्लेयर्स हैं जो लोगों को कोचिंग देंगे। इनमें से आपके फेवरेट कौन? वीरेंद्र सहवाग के। मेरे फेवरेट क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, ब्रायन लारा, अपने नेहरा जी के साथ तो हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। उनको स्कूटर पर बिठा के ले जाते थे, स्कूटर से वो गाड़ी हुई अपनी क्या कहते हैं सेंट्रो से फिर वो होंडा सिटी आई, होंडा सिटी से फिर वो ऑडी हुई, ऑडी से मर्सिडीज, फिर BMW। तो ये सारी सीटों, मेरे बगल की सीटों पर नेहरा जी बैठ कर गए हैं। हम लोग अंडर 19 से रणजी ट्रॉफी इंडिया तक साथ साथ खेले हैं। तो ये सारे मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि